अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में हमने अल्फ़ाबेट्स किस तरह लिखने हैं। ई तक मैंने आपको कराए थे और आज एफ से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह उर्दू में भी आपको जो हरूफ तहज्जी हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्कर को पकड़ने का तरीका वही है जिस तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंग्लिश में जो निब है वो हमने लेफ्ट साइड पे रखनी है। ठीक है, ई तक हमारे हो गए थे अल्फ़ाबेट्स और आज बारी है एफ। एफ हम लिखेंगे, एक लाइन लगानी है बिल्कुल सीधी। फिर उसके बाद ऊपर मैंने आपको बताया था कि डेढ़ का ऊपर लाइन लगानी है और लगानी है वो क्या है, पतली से लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है यूं। नीचे लाइन लगानी है तो पतली और साइडों पे लाइन लगानी है तो मोटी। नीचे लाइन लगानी है, ये नीचे लाइन लगाएंगे तो मोटी होगी और साइड पे लगाएंगे तो पतली होगी। ओके, दो ही स्ट्रोक हैं, बहुत इजी हैं, सिर्फ समझने के बाद आपने समझना है और उसको ऑब्जर्व करना है और फिर उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यह एफ लिखे है, दोबारा देख लें। एक सीधी लाइन लगाई है एफ, यूं एंड देन यूं एंड देन नीचे उस पर हाफ लाइन लगा देनी है एफ की। इसी तरह दोबारा देखें, ये एफ लगाया, यूं, ई भी हो गया था, एफ भी हो गया था, अभी जी रहता है। तो जी के लिए वही स्ट्रोक है जिस तरह हमने सी लिखा है। यहाँ ऊपर से शुरू करना है, यहाँ लाएंगे। ये क्या था, ये तब सी था, अभी ये सी बन गया। हमने अब जी लगाना है तो हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रोक नहीं पसंद, आपका दिल करता है यूं, तो आप यूं भी कर सकते हैं जी। ठीक है, दोबारा देख लें। ये जी के लिए बेहतर तो ये है कि आप ये वाला करें, क्योंकि ये इसका स्टाइल अच्छा है और इजी भी बहुत है। ठीक है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो कर लें। यूं भी कर सकते हैं, आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक है, यूं। ठीक है, अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है एच। अब एच के देखें, अब दो लाइंस हैं। अब दोनों पतली नहीं लगा सकते, दोनों मोटी भी नहीं लगा सकते। दोनों मोटी किस टाइम आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन जो खूबसूरती है वो एक लाइन आप पतली लगाएं और एक लाइन आप मोटी लगाएं। ठीक है, ये आप जो फर्स्ट लाइन है ये पतली हो गई और जो दूसरी सेकंड लाइन है ये आप मोटी लगा लें। दरमियान से एक आप लाइन लगा लें और ऊपर इनके जो साइड पे होते हैं बिल्कुल हाफ कट एक साइड पे और हाफ कट इस साइड पे। ओके, दोबारा देख लें। सिंगल लाइन लगाई हमने, दरमियान से एक और लगा ली, यूं यूं। ये था एच। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई। आई को देख लें, बिल्कुल सिंपल है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है और फिर प्रैक्टिस करनी है आपने उसकी। ठीक है, अब ये देखें, बिल्कुल आई सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपकी राइटिंग में एक्यूरेसी तब आएगी, खूबसूरती तब आएगी जब आप इस पे फोकस करेंगे। ये आई है,
अब ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई है यहाँ पे, ये है तकरीबन 4 कत है, या मिनिमम देख लें तो 3 कत है, इससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 है, 3 कत। ठीक है, 3 कत, लेकिन लगाएंगे क्या था, नोक से। दोबारा देख लें। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन ज्यादा लग गई है। आई। ठीक है, अब बारी है जे की। तो जे हम यूं लिखेंगे। ये जे देखा कितना प्यारा लग रहा है जे। ऊपर से मोटी लाएंगे और नीचे से हम थोड़ा सा गोल कर देंगे। अब जो ये वाला है ये भी ठीक है। अगर इसको आप थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं, यहाँ से गोल कर देंगे तो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देख लें। जे लाए तो यहाँ पे साइन कर दिया। ठीक है, ये 5 कैरेक्टर्स मैंने आपको सिखा दिए हैं, एफ से लेके जे तक। तो इसके अलावा हम बात करते हैं दोबारा उर्दू के पास। तो उर्दू के हमने तकरीबन ते तक कर लिया था। आज हमने शुरू करना है ता से। तो यूं, ये मैंने आपको बताया था कि 5 कत आपने क्या रखनी है, इनकी गोलाई रखनी है। 5 कत यानी कि इनकी चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 5 कत। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 5 कत। ठीक है, ये सही हो गया। अब जीम को समझें। जीम मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये एक लाइन लगाई, 1 कत। ठीक है, फिर हल्की सी यहाँ इसको आगे बढ़ाया, 1.5। फिर यहाँ से क्या करना है, चांद बनाना है। ये देखें, ये चांद बना हुआ है, ये चीज जीम। ठीक है, अगर इसको यूं कर दें तो ये क्या बनेगा, ओवल, एफ की शक्ल में आ जाएगा, अंडे की शक्ल में आ जाएगा। इसको हमने बनाना क्या है, चांद। दोबारा देखें, 1 कत ये लाइन है, 1.5 हमने आगे करनी है। ये 1.5 है जो सीधी है, और ये क्या है, ये 1 है। ठीक है। ठीक है, मार्कर को पकड़ना सिर्फ आना चाहिए, आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मार्कर को पूरा लगाना है यहाँ पे, हाँ। ठीक है, अब जिम आपने सीखा है ना, तो आप इसी में ऑटोमेटिकली जो है आप वो भी सीख लेंगे। देखें, सिर्फ एक करेक्टर आपने सीखना है तो बाकी आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। है। ठीक है, अब ये दूसरी थी जो डॉट के बगैर है, और ये डॉट के साथ है। इसी तरह अगर दोबारा देखें तो मैं आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा देता हूँ ये लाइन की। अब आप रफ कॉपी ले लें, उस पर प्रैक्टिस करें खुद से। ये जीन है, है, कुछ भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने सीखे हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा करेक्टर है इसका, हरूफ तहजी का, वो हम सीखेंगे आज। दाल। ये देखें, दाल किस तरह करना है, आपने शुरू करना है यहाँ से, और यहाँ से आके से हमने ख़त्म कर देना है। शुरू मोटाई से करना है, और नीचे रे बनानी है। मैं आपको रे भी बताता हूँ। यूं पहले दाल लिखी। ठीक है, अभी नीचे ये रे है, बहुत आसान है। रे के लिए ये बिल्कुल ऐसे एक लाइन लगानी है बिल्कुल, फिर नीचे से थोड़ा सा पतला कर देना है। तो यूं ये दाल भी आपकी सीधी हो जाएगी और रे भी सीधी हो जाएगी। देखें कितना आसान है यार। मैं तो कहता हूँ कि ये करने में भी आपको सुकून मिलता है।